तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल रिलीज़ हो चुका है। बहुत कम टाइम में बहुत सारे पेपर रखे हैं और बच्चों को लग रहा है बहुत सारा डर कि सुमेर भाई, एक तो पढ़ने को हमको उतना टाइम नहीं मिला, फटफट इन्होंने सिलेबस निपटा दिया और अभी इतने कम टाइम में इतना सारा हम कैसे पढ़ें, हम फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को पास कैसे करें। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको डर लग रहा है तो कोई नहीं, इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपने सेम 1 के एग्जाम्स को पास कर सकते हो, आपको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और उस चैलेंजेस को कैसे हम मिलके सॉल्व करेंगे। अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। तो भैया आ जाते हैं, सबसे पहले अपना टाइम टेबल देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अगर आपके जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वो 17 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और मुश्किल से अभी 15 से 20 दिन बचे एग्ज़ाम्स को। पहला पेपर मैथ्स 1 होने वाला है, उसके बाद सिर्फ एक दिन की छुट्टी होगी, 18 की छुट्टी है और 19 को अपना फिजिक्स 1 होगा। उसके बाद फिर से सिर्फ एक दिन की छुट्टी है और उसके बाद सीधा केमिस्ट्री 1 का एग्ज़ाम्स है। उसके बाद आपको मैकेनिक्स के लिए 2 दिन की छुट्टी दी गई है क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। और उसके बाद वापस 2 दिन की छुट्टी के बाद 27 को अपना BW होने वाला है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी के बाद अपना 30 दिसंबर को कम्युनिकेशन होने वाला है। मतलब 31 आप आराम से सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन ये जो 15 से 20 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? और आप खुद देख रहे हो इतना टाइम नहीं है। इंजीनियरिंग के एग्जाम को ज़्यादा करके ना 3 से 4 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, तब इंसान वो कॉप अप कर पाता है। इन्होंने भैया 1 से 1.5 हफ्ते में निपटा दिया है इसको और ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है, क्योंकि आपको जो डर है उसको मैं प्रॉपरली मतलब वे आउट निकालता हूँ। पहले बताता हूँ कि सीन क्या है, सीन कैसा है। मैं आपको कुछ इंडस्ट्री इंसाइट्स दे देता हूँ। देखो, अभी आपको लग रहा है, अभी ना अब तक आप कड़क हुए नहीं हो, आपको डर भी नहीं लग रहा है कि अरे ठीक है ना, एग्ज़ाम तो अभी 15 दिन बाद है, अभी से तैयारी करने की क्या ज़रूरत। आप 17 को पेपर है ना, आप 14 से 15 तारीख को कड़क होगे। और मैं आपको बताता हूँ, आप 2 दिन में मैथ्स नहीं कर पाओगे, ब्लैंक हो जाओगे। 30 से 40% लोगों को इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेम में केटी लगती है और आपको लगता है कि ठीक है केटी लग गई है तो निकाल देंगे बाद में, मतलब पास तो हो ही जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनी, जब आप फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में बैठोगे ना, तो बहुत सारी कंपनीज आपको नहीं बिठाती प्लेसमेंट में, आपका रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपको बैठने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनका क्राइटेरिया रहता है कोई भी केटी अलाउड नहीं है, या फिर उनका क्राइटेरिया रहता है कि हर सेमेस्टर में 6.5 CGPA 7 CGPA होना चाहिए। अब मेरे को केटी लग रही है तो क्या ही हाई CGPA होगा। तो मेरे दोस्त, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो अभी से ये टाइम से सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके वरना आप इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हो, प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं ना मेरा दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुमने पिछले 3-4 महीने में क्या किया, मुझे भी पता था फर्स्ट सेम था, नहीं समझ में आता था इंजीनियरिंग, लेकिन अभी से पढ़ना मेरे दोस्त शुरू कर दे। दिन से 3 से 4 घंटे अगर दिन के नहीं डाल रहा है तो मुश्किल होने वाला है। क्लियर है? तो ये इनसाइट जानना बहुत ज़रूरी था। सेकेंड है, वो है चैलेंज। एक्चुअली देखो, इंजीनियरिंग के पास होने का ना ट्रिक बहुत सिंपल है। क्या करना है, देखो सब नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने का फंडा क्या है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर 4 पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसमें से जो रिपीटेड पूछा गया है वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि हाँ भैया इसमें से ही तो आएगा। लेकिन मुश्किल क्या है पता है, मुश्किल है कि फ़िज़िक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है और बहुत तगड़ा। फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 का मिला के अभी सिलेबस हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो चुका है, BW में 2 मॉड्यूल ऐड कर दिए गए हैं। आप समझ रहे हो, मैथ्स 1 के कुछ सिलेबस को कम कर दिया। तो अब आप वो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके जा रहे हो ना, तो वो बहुत गंदा थोड़ा सा फ्लॉप होने वाला है। आप समझ रहे हो? तो ये हमें चैलेंज होने वाली है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है सुमेर भाई? तो सुमेर भाई, तुम्हारे लिए हाउ टू पास प्रॉपरली एनालिसिस करके लाने वाला है। क्लियर है? नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप बहुत सारे लोग मेरा प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं, उसको मत देखो, वो आपके काम का नहीं है। अभी लेटेस्ट वाला लाऊंगा, उसको देखना। आप समझ रहे हो? तो मैं हाउ टू पास लाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, हमारी फर्स्ट ईयर की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, पढ़ना कैसे, फ्लो क्या रखना है। तो देखो, 17 को पेपर है, अभी से पढ़ना शुरू कर दे दोस्त। क्लियर है? सबसे पहले क्या पढ़ेगा, मैथ्स 1 नहीं, अभी से मैथ्स 1 मत कर। अभी क्या कर, पता है? अभी देखो, मैं आपको सबसे पहले डिफ़िकल्टी बता देता हूँ। मैथ्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए, मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स होने वाला है और BW कॉम्प्लेक्स होने वाला है। BW में सिर्फ DC के भरोसे जा रहे हो तो पास होने के चांसेस आपके कम हैं। आपको AC भी करना पड़ेगा क्योंकि DC में कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं और पूरा DC में भी नहीं मिलता, दूसरा AC में भी नहीं मिलता और फेल हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ DC के भरोसे नहीं जाना है। और इसमें तो 2 नए मॉडल और भी ऐड किए, तो उसका भी ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? तो कौन से, मैथ्स, अपना ये मैकेनिक्स और BW को हाई प्रायोरिटी रखनी है। उसके बाद फिजिक्स 1 के न्यूमेरिकल लोग छोड़ देते हैं, इसमें केटी लग जाती है, तो इसके न्यूमेरिकल को स्किप मत करना, इसके न्यूमेरिकल्स भी करके जाना। फ्लो क्या होना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी से पढ़ रहे हो ना आप, तो अगर अभी से पढ़ रहे हो तो 3 दिन मैकेनिक्स को करो,
तगड़ा 3 से 4 घंटा 5 घंटा, फिर 3 दिन BEE को कर दो। फिर अपने को क्या करना है, फिर फिज़िक्स को कर सकते हो, केमिस्ट्री को कर सकते हो 2-2 दिन। तो यहाँ से अपने कितने निकल गए, 3-3 6, 2-2 कितना हो गया, 10 दिन तो निकल गए। आपको ये कब लेना है पता है, मैथ्स उनका पेपर है ना, मैथ्स अपने को एटलीस्ट 10 या 11 दिसंबर को हाथ में ले लेना। आप सोच रहे हो मैं 14 तारीख या फिर 15 तारीख को मैथ्स हाथ में लूँगा और मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला ब्रो, बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं लास्ट मोमेंट का चैनल शुरू करता हूँ और चलाता हूँ, 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, पर फर्स्ट सेम के अगर बच्चे सोचते हैं कि मैं एक दिन में पास हो जाऊँ तो वो बहुत मुश्किल होता है, खास करके मैथ्स मैकेनिक्स BEE। तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं हाउ टू पास लाने वाला हूँ, मैं प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले और अभी से पढ़ना शुरू कर दोस्त, मैं एक ही एडवाइस दे रहा हूँ। क्लियर है। कहाँ से पढ़ना है, अगर लोग बोलते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो कोई फिजिकल क्रैश कोर्स लगा लो, उसके अलावा मैं क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ। क्लियर है। लेकिन वो क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो भैया फिजिकल लगा लो, वहाँ पे जो टीचर आपको सिखाएगा वो बेस्ट होगा। लेकिन बाकी सब बच्चों के लिए तो अपना टॉप टॉप आपको फटफट पास होने में सारी गाइडेंस, सारी इंपॉर्टेंट, सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को अपने सारे फर्स्ट ईयर के दोस्तों में शेयर करो क्योंकि उनके बहुत काम की ये चीज़ होने वाली है।